हाय एवरीवन, आज बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 9.2 की, जो कि एपी की सेकंड एक्सरसाइज है। ये आईसीएससी क्लास 10th का 9th चैप्टर है, जिसमें हम सेकंड एक्सरसाइज को आज सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि हम कैसे उसके nth टर्म को या 20th टर्म को या जो भी क्वेश्चन दिया है इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा और कैसे हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन वैसे होने को हर बोर्ड में है। आप स्टेट बोर्ड में चले जाएं या सीबीएसई बोर्ड में चले जाएं तो वहाँ भी यही क्वेश्चन है। बस बोर्ड्स का डिफरेंस है, एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन का पैटर्न भी सेम ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा कहने का मतलब है बोर्ड्स के नाम चेंज कर दिए गए और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं फिर कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हल्का सा मैं आपको एपी का पहले हिंट दे दूंगा, फिर जाके मैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर पहले मैंने ये क्वेश्चन पहले मैं आपको एपी बता देता हूँ असल में होती क्या है। असल में एपी है क्या, जैसे मान लीजिए आपके पास ये सीक्वेंस दिया हुआ है, ये आपके सामने लिखा है, देखिए 2 4 6 8 डॉट 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 10th टर्म, यहाँ पे लिखा है 10th TH लिखा हुआ है इसके आगे। तो असल में मैं पहले बताता हूँ आपको एपी है क्या। एपी वो है जिसका कॉमन डिफरेंस, यानी कि कॉमन डिफरेंस कहने का मतलब है हर नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस वन टर्म। ये देखिए, ये इसका फर्स्ट टर्म है, ये इसका सेकंड टर्म है, ये इसका थर्ड टर्म है, ये इसका फोर्थ टर्म है। ऐसे ही एपी चलती रह रही है। अब ये एपी है या नहीं है हमें कैसे पता लगेगा? अगर इसके हर अगले वाले टर्म में से अगर पिछला वाला टर्म माइनस कर दूं, इस टर्म में से इसको माइनस करूं, इसमें से इसको माइनस करूं और इसमें से इसको माइनस करूं, अगर इनका कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है अगर इस वाले टर्म में से पिछला वाला टर्म माइनस कर दिया जाए। 4 माइनस 2 तो क्या मिला? देखिए 2। 6 माइनस 4 क्या मिला? 2। 8 माइनस 6 तो ये क्या हो गया? 2। देखिए इसका कॉमन डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस आ रहा है। इसके बीच में भी 2 का डिफरेंस है, इसके बीच में भी 2 का है, इसके बीच में भी 2 का है। यानी कि कहने का मतलब कोई जरूरी नहीं हमेशा 2 ही हो, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, किसी भी उसमें हो। तो अगर डिफरेंस अगर उनके बीच का क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। किस में से? उसके सेकंड टर्म में से प्रीवियस वन, मतलब हर अगले टर्म में से पिछला वाला टर्म। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस अगर इक्वल है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। पहली चीज, हमेशा कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो यानी कि वो सीक्वेंस क्या है? एपी है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इस सीक्वेंस का जो सबसे पहला टर्म होता है उसको हम ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए, यानी कि फर्स्ट टर्म उस सीक्वेंस का क्या कहलाएगा? फर्स्ट टर्म कहलाएगा। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए। अगर ये सब एपी में अगर लिखा हुआ है, एपी में दी हुई है, तो सेकंड में से क्या कर देंगे? फर्स्ट को माइनस कर देंगे। बात समझ में आई? तो हमारे पास क्या निकल जाएगा? कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। कॉमन डिफरेंस को कैसे डिनोट करूंगा? डी से। तो डी कैसे निकाला? 4 माइनस 2 इक्वल टू क्या मिला? 2 मिला। ठीक है। अब देखिए ये क्या है? टी एच। तो ये एथ टर्म जिसके आगे लगा होगा, टी एच जिसके ऊपर लगा होगा, याद रखिएगा ये इसका nth टर्म है। क्या है? ये वैल्यू है किसकी? n की। अगर इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? टी एच लगा हुआ है, तो ये किसकी वैल्यू है? n की। तो फिर से देख लेते हैं। जो a है वो तो सीक्वेंस का पहला टर्म है। d क्या है? जो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करने पर आ रहा है, वो कॉमन डिफरेंस है। होने को सबका ही इक्वल आएगा। अगर आप इसमें से इसको माइनस, अब ये नहीं है कि इसमें से आप इसको माइनस कर दें। मैं क्या कह रहा हूं? हर अगले टर्म में से पिछला टर्म, हर अगले टर्म में से पिछला टर्म, हर अगले टर्म में से पिछला टर्म। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं फिर। ए एन इक्वल टू ये क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये इसका फॉर्मूला है। किसका? nth टर्म को निकालने का फॉर्मूला है। देखिए ए एन क्या है यहाँ पे? इसका जनरल टर्म है जो हमने फाइंड आउट करना है। अगर मान लीजिए वो कहे कि एक सीक्वेंस चल रही है, इसके 10th टर्म पर, यहाँ पे 10th नंबर पे कौन सा नंबर आएगा हमें फाइंड आउट करना है, तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं बता रहा हूं आपको, ए क्या था? सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म था। एन क्या है? जिसके ऊपर टी, जैसे जो टी एच टर्म, एथ टर्म है, वो क्या है? एन है आपके पास। तो यहाँ अगर हम एन की बात करें तो कौन हो जाएगा? एन क्या हो जाएगा? 10th हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और डी क्या है यहाँ पे? कॉमन डिफरेंस है। ठीक है। तो चलिए फिर एक इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर लास्ट टर्म दिया हो तो एल इक्वल टू ए एन की जगह क्या आ जाता है? लास्ट टर्म एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं कि असल में ये है क्या। यहाँ पे देखिए क्या है? फाइंड द एपी हुज nth टर्म इज इतना। आपको nth टर्म दिया है, यानी कि जनरल टर्म दिया है, यानी कि ए एन इक्वल टू क्या दे रखा है? 7 माइनस 3n दे रखा है। यानी कि जनरल टर्म आपको
जनरल टर्म की वैल्यू आपको दी हुई है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका 20th टर्म फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए TH लगा है, मैंने अभी आपसे कहा था TH जिसके आगे लगा रहेगा वो उसका nth टर्म होगा। तो n की जगह आपको कितना रख देना है, 20 रख देना है। ये हो गया फिर A20। अब देखिए A20, n की जगह मैंने कितना रखा, 27 माइनस 3 इंटू कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, अब इसको इससे आप मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो गया, ये 60 में से 7 को माइनस कीजिए तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। ग्रेटर नंबर के आगे नेगेटिव साइन है तो क्या आ जाएगा आंसर, -53। यहाँ पे फिर समझ लीजिए, क्योंकि ग्रेटर नंबर हमेशा साइन कहाँ की ओर होता है, ये अगर राइट है तो लेफ्ट की ओर, लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या डिनोट करता है, साइन डिनोट करता है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा। ग्रेटर नंबर के आगे कैसा है, नेगेटिव साइन है, तो ये आ जाएगा। अब A20 की वैल्यू कितनी हो गई, -53 होगी। इससे इसको मत डिवाइड कर दीजिएगा कभी, ये खाली वैल्यू बता रहा है कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक हो गया, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए आपके पास दिया है 1 × 6 देन 11 देन 16 डॉट 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 A20। अब देखिए मैंने आपको बताया A20 यानी कि AN है ये। ठीक है, यानी कि इसका अब देखते हैं पहला टर्म कितना है, मैंने कहा था सीक्वेंस का ये AP है, ये पहले ही कह दे रहा है कि ये AP में है। हमें ये नहीं देखना है कि ये AP है या नहीं है, हमें इसका ये टर्म निकालना है। ठीक हो गया, तो मैं इसको कैसे निकालूंगा, देखिए जो सीक्वेंस का पहला टर्म होता है वो A होता है। A कितना हो गया, 1। D निकालने का क्या मेथड है, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो गया, 6 - 1, तो कितना आ गया, देखिए 5। ठीक है, आप 11 में से 6 माइनस कीजिए, 16 में से 11 माइनस कीजिए, सबका डिफरेंस क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है। देखिए ठीक है, लेकिन हमें सबका निकालने की जरूरत नहीं है, हमसे पहले ही कह दिया है कि ये किस में है, AP में है। अब आपके पास ये जो है ये AN आपको यहाँ बता रहा है कि इसका कौन सा टर्म निकालिए, 20th टर्म निकालिए। ये बता रहा है कि आपको कौन सा टर्म निकालना है, n इक्वल टू कितना निकालना है, 20th टर्म निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास nth टर्म निकालने का, ये हो गया जनरल टर्म। इस जनरल टर्म को निकालने का फॉर्मूला क्या है, AN इक्वल टू A + n - 1 × D। A कितना है आपके 1 प्लस, ठीक है A 1 ही तो था, D कितना, N कितना है 20 - 1, D कितना निकाला है आपने 5। तो इसको यहाँ पे वैल्यू रखिए, तो ये हो गया आपके पास 1 प्लस ये कितना हो गया 19 × 5, यही तो हुआ 19 × 5, तो ये हो गया 1 + 95 और आंसर मिल गया 96। तो यानी कि A20 की वैल्यू कितनी आ गई, 96 आ गई। चलिए फिर ऐसे ही अगला देख लेते हैं। देखिए एक सीक्वेंस चल रहा है 5 2 -1 -4 डॉट डॉट डॉट, तो हमें इसका क्या निकालना है, 12th टर्म भी निकालना है और nth टर्म भी निकालना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, सीक्वेंस देख लेता हूँ। A कितना है मेरे पास 5, D निकाल लेता हूँ। D कितना है, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस कीजिए, 2 - 5, तो कितना निकला 2 - 5, सब्ट्रैक्ट करके देखिए कितना मिला, -3। अब -3 क्यों मिला, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। ग्रेटर नंबर के आगे नेगेटिव साइन है तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब देखिए n कितना है, TH लगा है, TH से पहचानिए। अगर A12 कहता तो तब भी वही होता, A12 कहने का मतलब भी वही होता। तो यहाँ पे तो TH लगा दिया है, तो मैंने आपको बताया था n कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक हो गया, तो रखिए फिर जनरल टर्म के फॉर्मूले में AN = A + n - 1 × D। तो A कितना हो गया 12, ये n की जगह 12 रख रहा हूँ। हाँ, तो ये A कितना है हमारे पास यहाँ पे 5 प्लस कितना हो गया 12 - 1 और D कितना है आपके पास -3। तो देखिए ये कितना आ जाएगा 5 + 11 × -3। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 33। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास -28। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इसके बाद आपको निकालना है इसका nth टर्म। nth टर्म निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, n की जगह पे n ही रख देना। मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है, तो देखिए क्या लगाऊंगा, AN = A + n - 1 × D। तो A कितना है आपके पास 5 है, n की जगह n ही रखना है, n - 1। D कितना है आपके पास -3 है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो गया 5 प्लस, अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -3n + 3। ठीक है, यही तो होगा -3n + 3। ब्रैकेट को खोल दीजिए, एक मिनट ब्रैकेट मत लगा, चलिए अभी लगाए रखिए। देखिए हो जाएगा 5 - 3n + 3, तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 + 3 कितना हो गया 8 - 3n। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए फिर इसी सीरीज का नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये रहा, देखिए अब आपके क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 8th टर्म ऑफ द, हमें 8th टर्म निकालना है जिसका फर्स्ट टर्म दिया है 7 और कॉमन डिफरेंस दिया है 3। तो आपको क्या क्या दिया है, n दिया हुआ है। देखिए n कितना दिया है, 8th टर्म दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट टर्म यानी कि a कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। अब फॉर्मूला लगाइए, AN = कितना हो गया, A + n - 1 × D। ठीक है, तो
आपको कौन सा टर्म निकालना है 8, तो ए की जगह यहाँ पे एन की जगह कितना रख दीजिए 8। ठीक हो गया, ये जनरल टर्म ही तो है, यानी कि ऐसे ही तो रखूंगा, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा, हाँ ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ए कितना है आपके पास 7 प्लस एन कितना है 8 - 1 इंटू डी कितना है 3। ठीक है, तो क्योंकि एन की जगह मैंने ये रखा है। ठीक है, ये कितना हो गया 7 प्लस कितना हो गया 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 कितना हो गया 21। ठीक हो गया, 7 प्लस 21 इक्वल टू कितना आ गया 28 आ गया, यानी कि A8 जनरल टर्म कितना आ गया 28। इस 8 से डिवाइड मत कीजिएगा, ये इसके बेस में है, ऐसे करके याद रखिएगा, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं ये वाला। अब क्वेश्चन जरा उल्टा है। अब आपको जनरल टर्म दे रखा है, आपको फाइंड आउट करना है। मान लीजिए एक बच्चे को आपने बैठा दिया किसी लाइन में, ये एक बच्चा था, आपको फाइंड आउट करना है, जैसे सीक्वेंस चल रही है 3 8 13 18 डॉट 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 78। आपको बताना है कि 78 इस सीक्वेंस में कौन से टर्म पे बैठा है, यानी कि आपको एन निकालना है, बताना है कि ये कौन सा टर्म है इसका। ये इसका, इसके ऊपर टीएच नहीं लगाया अभी, याद रखिए इसके ऊपर टीएच नहीं लगाया। अगर टीएच लगा होता इसके ऊपर, क्या लगा होता, अगर टीएच लगा होता तो ये nth टर्म होता, अगर ये टीएच लगा होता तो ये nth टर्म होता। अभी टीएच नहीं लगा है, तो ये क्या है इसका जनरल टर्म है, यानी कि an है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये कौन सा टर्म है इसका, यानी कि n आपने फाइंड आउट करना है। तो a कितना हो गया सीक्वेंस का पहला टर्म, ये हो गया 3। d कैसे निकालेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, 8 - 3 ये हो जाएगा 5। तो अब फॉर्मूला लगाते हैं क्या, an इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। an कितना है आपके पास 78, तो रखिए फिर 78 इक्वल टू a कितना है आपके 3 प्लस n, तो आपने फाइंड आउट करना है। d कितना है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये आपके पास an है, d कितना है आपके पास 5। ठीक है, इसको इसमें से माइनस कीजिए, कितना हो गया 78 - 3 इक्वल्स टू n - 1 इंटू 5, तो ये कितना आ गया 75 इक्वल्स टू n - 1 डिवाइडेड बाई 5। 5 से डिवाइड कीजिए, 75 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू n - 1। तो इसको डिवाइड कीजिए, कितने टाइम डिवाइड होगा 15 टाइम डिवाइड हो जाएगा। 15 इक्वल्स टू n - 1, इस -1 को यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 16। वैसे पेज की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं पेज का थोड़ा कम यूज़ करता हूँ। ठीक है, आप कहेंगे कि पेन पेज के मामले कंजूस हूँ, क्योंकि एक पेज के लिए ये बनाइए, एक कॉपी को बनाने के लिए कितने पेड़ कटते हैं, तो इसलिए पेपर का यूज़ कम से कम करिए, क्योंकि जितना हो सके उसका यूज़ अच्छे तरीके से करिए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।